हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस मैटर पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपा था जिसमें लिखा गया था कि 31,297 मध्य विद्यालय में शुरू की जाएगी कंप्यूटर की पढ़ाई, मतलब कि 6 to 8 क्लास में अब से कंप्यूटर टीचर की भी बहाली होगी। और फ्रेंड्स, यह 6 to 8 में कौन कौन फॉर्म भर सकता है, आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, आज सभी उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो देखते हैं पेपर में क्या लिखा गया था। दिया है पेपर में कि नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग ने अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है। पहली बार प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर लागू होने जा रही है कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। ये शिक्षा विभाग के तरफ से न्यूज़ छपा है फ्रेंड्स, और इसमें दिया है कि शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। मतलब कि सबसे पहले अभी 6 to 8 में कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी, उसके बाद दूसरे चरण में 1 to 5 में भी कंप्यूटर टीचर की बहाली होगी। आगे दिया है कि दूसरे चरण में भी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 31,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल और पावर पॉइंट सहित अन्य विषयों की तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। इस प्रकार राज्य के विद्यालयों में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा सकेंगे। वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी 9,430 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू है, यानी कि 9th, 10th, 11th, 12th में भी कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इस विषय से संबंधित किताबें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने तैयार और प्रकाशित की है, जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है फ्रेंड्स कि आने वाले समय में 6ठी से लेके 8वीं क्लास तक आप लोगों को कंप्यूटर टीचर बनने का। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 6 to 8 क्लास के लिए कंप्यूटर टीचर के लिए आप लोगों के लिए क्या योग्यता होंगी। अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग अपना उपाय कर लें। अगर किसी के पास है तो बहुत स्टूडेंट के पास एलिजिबिलिटी रहते हुए भी उनको पता नहीं रहता है और उन लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि 6 to 8 क्लास के लिए कौन सी डिग्री आप लोगों के लिए एलिजिबल होगी, जो आप लोग बिहार में कंप्यूटर शिक्षक बन सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के पास बीटेक कंप्यूटर साइंस से होगा तो आप लोग टीचर बन सकते हैं बिहार में। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास BCA कंप्यूटर से आप लोगों ने किया है तो इसमें भी आप लोग 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और जो कोई कंप्यूटर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं किए, जैसे आप लोगों का BA है, कोई सिंपल ऑनर्स होगा, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, उसके साथ अगर आप लोगों ने 1 साल का PG DCA कोर्स अगर आप लोगों ने किया है कंप्यूटर में तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 क्लास के लिए। BA किसी भी सब्जेक्ट में आपका ऑनर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों के पास PG DCA का सर्टिफिकेट है, सेंटर का नहीं, यूनिवर्सिटी का, जो 1 साल का क्लास होता है कोर्स, इसमें आप लोग का लगेगा, जो कि आप 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास PG DCA नहीं है तो आप लोग 6 to 8 क्लास के कंप्यूटर टीचर नहीं बन सकते हैं। आप लोग अगर कहीं से आप लोग को अगर मिलता है तो आप लोग ज़रूर
इसका सर्टिफिकेट आप लोग ले लें। 1 साल का कोर्स होता है, आप लोग एडमिशन ज़रूर ले लें। कोई न कोई यूनिवर्सिटी होता है, जैसे बिहार में है डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज वैशाली ज़िला में, तो वहाँ पर आपको PGDCA का कोर्स वो करवाती है। आप इग्नू से भी एडमिशन ले सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आप लोग को PRT में भी मौका मिलेगा तो वहाँ पर भी आपको PGDCA का ही सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। आप लोगों के पास BA होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप लोगों के पास PGDCA का कोर्स का डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 to 8 क्लास के लिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई BEd कोई DLEd नहीं मांगा जाएगा आपसे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स BA में तो आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट से आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया, ये जो PGDCA है ये 1 साल का कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। अगर आप लोगों ने यह कर लिया तो ये दोनों डिग्री से आप 6 to 8 क्लास के लिए टीचर बन सकते हैं। इसमें CTET भी नहीं मांगा जाएगा। आगे नियमावली में हम लोग देखेंगे कि बिहार सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, लेकिन मेरा मानना है भी इसमें 100% है कि BA और PGDCA अगर आप लोगों के पास है तो आप बिना DLEd बिना BEd के भी टीचर बन सकते हैं बिहार में 6 to 8 क्लास के लिए। और फ्रेंड्स कहीं ना कहीं से आप लोग एडमिशन ज़रूर ले लें। अगर आप लोग को 6 to 8 में मौका नहीं मिलेगा तो आप लोग 1 to 5 में भी टीचर कंप्यूटर का शिक्षक का बहाली होगा, उसमें आप लोग ज़रूर भर सकेंगे। तो आप लोग फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आप लोगों के पास आप लोगों के लिए एलिजिबल होंगे, आप लोगों के पास डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप के पास कोई भी डिग्री हो आप लोग फॉर्म भर देंगे। जिसके लिए जो डिग्री मांगा जाएगा वही आप लोग को देना है। और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर कंप्यूटर्स टीचर में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप लोग को कंप्यूटर समझ में आता है, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग PGDCA कोर्स ज़रूर कर लें। इससे यह होगा कि आने वाले समय में बिहार में बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आएगी, ये आप कंफर्म रहिए। पहले तो 6 to 8 में बहाली आएगी, उसके बाद 1 to 5 में भी बहाली आएगी। और मैं एक बात आपको बता दूं, जब बिहार में शिक्षक टीचर की बहाली आएगी कंप्यूटर टीचर की, तो PGDCA कोर्स आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलेगा 6 to 8 में। क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए 9th 10th 11th 12th में तो वहाँ पे तो स्टेट पास जो किए वही वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप 11th 12th में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या क्या डिग्री होना चाहिए PGDCA के साथ, जैसे आप लोगों के पास BA है प्लस PGDCA उस प्लस आपके पास MA भी होना चाहिए। अगर ये 3 डिग्री है आपके पास तब आप लोग 11th 12th कंप्यूटर टीचर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो जिस किसी के पास BA किसी भी स्ट्रीम में है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ आपको PGDCA कंप्यूटर में 1 साल का कोर्स होना चाहिए और साथ में MA किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए, तभी आप लोग 11th 12th और 9th 10th के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद आप लोग स्टेट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें और कंप्यूटर टीचर के लिए भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जिस किसी के पास ये 3 डिग्री है आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हैं, 9th 10th के लिए एलिजिबल हैं और 11th 12th के लिए भी एलिजिबल हैं। कुछ दिन से मुझे मैसेज आ रहा था बहुत लोगों का कि सर मुझे बताइए बिहार में कंप्यूटर टीचर कैसे बनेंगे, क्या डिग्री चाहिए। तो मैं सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दूँ जिससे सभी को फ़ायदा मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था फ्रेंड्स कि आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या आप लोगों से मांगा जाएगा बिहार में कंप्यूटर टीचर के लिए, जिससे आप लोग पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। डॉक्टर सीवी रमन कॉलेज जो बिहार में है वहाँ पे मुझे सुनने में आया कि वो एडमिशन ले रही है। आप लोग एक बार खुद से जाके ज़रूर पता कर लें कि वहाँ पर अगर आपको डिस्टेंस से या रेगुलर से जिससे भी कोर्स करना हो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग इग्नू से भी एडमिशन ले सकते हैं, इग्नू भी कराती है PGDCA कोर्स, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि PGDCA के कोर्स कराती है। तो आप लोग अपने तरीके से पता कर लें। और इसका कोर्स का ज़्यादा फ़ी भी नहीं लगता फ्रेंड्स, बहुत कम में कराती है यूनिवर्सिटी। सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग फ़ी है, आप लोग खुद से पता कर लें। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का और भी कोई जानकारी लेना हो आपको हमसे तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं या आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको PGDCA कोर्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9709427320। ये नंबर आप सेव कर लें। आपको किसी भी तरह का डाउट हो
कि हाँ सर PGDCA कोर्स कहाँ से करनी चाहिए, कौन से सेशन में भी मुझे डिग्री मिलेगी या फिर कौन सा यूनिवर्सिटी बेस्ट होगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फ्रेंड्स, PGDCA कोर्स 6 to 8 में भीड़ बहुत कम है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 6 to 8 में आपको सीटेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि सीटेट में आप लोग जो सेकंड पेपर पास किए होंगे उसमें तो कहीं कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जब उसमें कंप्यूटर कोई सब्जेक्ट नहीं था तो सीटेट कैसे वैलिड होगा इसमें। तो यहाँ पर सीटेट नहीं लगेगा, आपका DLED BEd भी नहीं लगेगा। अगर आपका BA PGDCA का कोर्स है तो आप लोग 6 to 8 का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर टीचर के लिए। और आपके पास अगर BA किसी भी ऑनर्स में है, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में, BA किसी भी ऑनर्स में, उसके साथ आपके पास PGDCA है और साथ में MA यानी कि PG किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग 9th 10th 11th 12th के लिए भी एलिजिबल हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको जो बता रहा हूँ ये 100% फैक्ट न्यूज़ है। और बिहार में कंप्यूटर शिक्षकों की बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी आप लोगों को। पहले तो मध्य विद्यालय में 31,000 टीचर की वैकेंसी आएगी, उसके बाद 40,000, लगभग 1 लाख यानी 1 लाख, मुझे न्यूज़ मिला है कहीं से कि 1 लाख समथिंग आप लोगों को बिहार में सभी स्कूल प्राइमरी से लेके मिडिल स्कूल तक 1 to 5 6 to 8 तक में कंप्यूटर शिक्षकों की लाखों में बहाली आने वाली है। अगर आप लोगों ने PGDCA का कोर्स नहीं किया, अगर आप इंटरेस्ट हैं, आप लोग PGDCA कोर्स अवश्य कर लें, आने वाले बहाली में आपको ज़रूर मौका मिलेगा। या ध्यान रहे फ्रेंड्स कि अगर आपको कंप्यूटर शिक्षक बनना है तभी आप ये कोर्स करें, अगर आपको नहीं बनना है तो आप ये कोर्स नहीं करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हम कंप्यूटर में हम इंटरेस्टेड हैं, कंप्यूटर में हम पढ़ा सकते हैं, तो आप लोग बन सकते हैं। और 6 to 8 में फ्रेंड्स कोई ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस नॉर्मल आप लोग DCA कोर्स किए होंगे 6 महीने का, MS Excel, PowerPoint, Word, Photoshop, यही सब पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी प्रश्न पूछा जाएगा 6 to 8 में। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास, अगर आप लोग PGDCA का कोर्स कर लेते हैं, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपका है, BA आप कोई भी ऑनर्स किए हैं, साथ में PGDCA का कोर्स आपके पास है, 1 साल का डिग्री, तो आप लोग एलिजिबल हैं 6 to 8 क्लास के लिए। आगे मैं बताऊंगा 11th 12th और 9th 10th के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट और कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा आप लोग को टीचर बनने के लिए, यानी कि कंप्यूटर साइंस टीचर बनने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में जितने मैं आपको जानकारी दिया ये सब ऑथेंटिक न्यूज़ है फ्रेंड्स, और आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगा BPSC TRE 4 में। TRE 4 में कंप्यूटर शिक्षकों की कम से कम 30 से 40,000 वैकेंसी आएगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैंने BPSC TRE 4 से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट का लगभग क्लास मैं करवा चुका हूं और करवा भी रहा हूं। आप लोग डेली हमारे चैनल से जुड़े रहें। और TRE 4 में जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट में चैप्टर आते हैं, NCERT बेस्ड मैं क्लास करवा रहा हूं। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट सभी का बना दिया गया है। आप लोग को मैं 100% यकीन दिलाता हूँ, जितना मैं क्लास आप लोगों को करवा दिया हूँ सभी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का जो मैं आपको जानकारी दिया, हमारे द्वारा जानकारी दिया, आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने तरीके से पता कर लें PGDCA कोर्स कहाँ से आप लोग करना है, नहीं करना है, और आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।